तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जय दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर किसानों के सामने झुकी मोदी सरकार। 1.5 साल तक के लिए कृषि कानून पर रोक लगाने का मोदी सरकार ने किया ऐलान। तो किसान बोले रोक नहीं बल्कि तीनों कानून चाहिए हमें रद्द, तभी खत्म होगा आंदोलन। जी दोस्तों, बढ़ गई है भाजपा की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे कि बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत को ट्विटर से लगा तगड़ा झटका। विवादित ट्वीट करने पर कंगना रनावत के ट्विटर अकाउंट को ट्विटर ने किया बैन। बढ़ गई है कंगना रनावत की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे कि राहुल गांधी ने अर्नब गोस्वामी और भाजपा पर लगाया गंभीर आरोप। कहा सरकार में बैठे 5 लोगों ने अर्नब गोस्वामी को दी है सीक्रेट जानकारी, अब अर्नब गोस्वामी को डाले जेल में भाजपा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अमेरिका में राष्ट्रपति शपथ समारोह में शामिल नहीं हुए डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही पहुंच गए फ्लोरिडा। जहां दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही है। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर पंजाब से लगा मोदी सरकार को तगड़ा झटका। हजारों ट्रैक्टरों से किसानों का काफिला दिल्ली के लिए हुआ रवाना। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड में होंगे शामिल। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने राहुल गांधी पर दिया विवादित बयान। राहुल गांधी को बताया पागल व्यक्ति। तो वहीं आपको बताएंगे कि कर्नाटक में गिरेगी भाजपा सरकार। कर्नाटक भाजपा में शुरू हुई बगावत, मंत्रिमंडल विस्तार से नाराज हुए भाजपा विधायक। कहा अब करेंगे कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन और गिराएंगे भाजपा सरकार। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों पहली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर किसानों के सामने झुकी मोदी सरकार। 1.5 साल तक कृषि कानून पर रोक लगाने का किसानों को मोदी सरकार ने दिया प्रस्ताव। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर मोदी सरकार किसानों के सामने झुक गई है। दरअसल आपको बता दें कि कृषि कानून के मुद्दे को लेकर 20 जनवरी को 10वें दौर की बातचीत किसान और मोदी सरकार के बीच हुई, लेकिन इस बातचीत में भी कोई हल नहीं निकला और 10वें दौर की बातचीत भी विफल रही। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों को एक बड़ा प्रस्ताव दे दिया। केंद्र की मोदी सरकार ने 1.5 साल तक कृषि कानूनों पर रोक लगाने का प्रस्ताव किसानों को दिया है। मोदी सरकार ने कहा है कि किसान चाहें तो वह 1.5 साल तक कृषि कानून पर रोक लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसानों ने मोदी सरकार की इस बात को मानने से इनकार कर दिया। किसानों ने ऐलान कर दिया कि वह कृषि कानून पर रोक नहीं बल्कि इसे पूर्ण रूप से रद्द चाहते हैं। किसानों ने कहा है कि वह 22 जनवरी को फिर से एक बैठक करेंगे और इस पर अपना जवाब देंगे। वहीं आपको बता दें कि बैठक में किसानों ने स्पष्ट कर दिया है कि वह कृषि कानून पर रोक नहीं चाहते हैं बल्कि इन्हें रद्द कराना चाहते हैं। लेकिन मोदी सरकार ने फिलहाल कृषि कानून पर 1.5 साल तक के लिए रोक लगाने का प्रस्ताव किसानों को दिया है। वहीं आपको बता दें कि जिसके बाद लगता है अगर केंद्र की मोदी सरकार की इस बात को किसानों ने माना तो 22 जनवरी को होने वाली बैठक में कृषि कानून को लेकर आंदोलन खत्म किया जा सकता है। लेकिन आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि अब कृषि कानून को लेकर मोदी सरकार किसानों के सामने झुक गई है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर तो कंगना रनावत को लगा तगड़ा झटका। ट्विटर ने कंगना रनावत के अकाउंट को किया बैन। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अपने बयानों और ट्वीट के लिए चर्चा में रहने वाली अभिनेत्री कंगना रनावत को एक बार फिर से ट्विटर से तगड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि कंगना के एक आपत्तिजनक ट्वीट के बाद उनका अकाउंट ट्विटर ने बैन कर दिया है, जिस पर कंगना रनावत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ट्विटर पर उनके अकाउंट को निलंबित करने की मांग को लेकर हैशटैग चलाए जाए थे, जिसके बाद ट्विटर ने कंगना रनावत का ट्वीट डिलीट करते हुए उनके अकाउंट पर बैन लगा दिया है। जिसके बाद कंगना रनावत बुरी तरह से भड़क गई हैं और कंगना रनावत ने ट्विटर के फाउंडर को भी धमकी दे डाली और कहा है कि मैं तुम्हारा जीना दुश्वार करके रहूंगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि कंगना रनावत का ट्विटर अकाउंट आज ट्विटर ने डिलीट कर दिया है और इस पर बैन लगा दिया है और बुरी तरह से बौखला गई है भाजपा समर्थक कंगना रनावत। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर तो जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे फ्लोरिडा। जी दोस्तों, आपको बता दें
ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अपने कार्यकाल के समापन पर व्हाइट हाउस से विदा हुए डोनाल्ड ट्रंप फ्लोरिडा चले गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही वाशिंगटन से रवाना हो गए थे। ट्रंप के साथ विमान में उनके परिवार के लोग भी गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में हारे और डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही ऐलान किया था कि वह जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगे। वहीं आपको बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप फ्लोरिडा के लिए रवाना हो गए और वहीं आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप फ्लोरिडा को हुए रवाना में अपने साथ परमाणु बम का बटन भी ले गए, जिसके बाद अब अमेरिका सुरक्षा एजेंसियां काफी मशक्कत करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के पास पहुंची हैं और उनसे फ्लोरिडा में जाके परमाणु बम का बटन भी लेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि डोनाल्ड ट्रंप ने सभी जो है रस्मों को तोड़ दिया है और जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में डोनाल्ड ट्रंप शामिल नहीं हुए। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर तो कृषि कानून को लेकर पंजाब से लगा मोदी अमित शाह को झटका। हजारों ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ किसान दिल्ली के लिए हुए रवाना। 26 जनवरी को करेंगे परेड। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कृषि कानून को लेकर पंजाब से मोदी अमित शाह को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि 26 जनवरी को होने वाली दिल्ली में ट्रैक्टर परेड में शामिल होने के लिए पंजाब से हजारों ट्रैक्टर ट्रॉलियों से किसान दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं, जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि बुधवार को किसान संगठनों ने इस बात की जानकारी दी है। किसानों ने ऐलान किया है कि तरन तारण पंजाब से बुधवार को हजारों की संख्या में ट्रैक्टर दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं और वहीं आपको बता दें कि ये 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड में शामिल होंगे। वहीं किसानों ने ऐलान किया है कि मोदी सरकार जब तक कृषि कानून को वापस नहीं लेगी तब तक वह ऐसे ही आंदोलन जारी रहेंगे। वहीं आपको बता दें कि अब कृषि कानून को लेकर मोदी सरकार भी झुकती हुई नजर आ रही है और मोदी सरकार ने किसानों को 1.5 साल तक कृषि कानून पर रोक लगाने का प्रस्ताव भी दिया है, लेकिन किसानों ने इसको ठुकरा दिया और कहा है कि हम 22 जनवरी को बातचीत के बाद इस पर कोई अपनी प्रतिक्रिया देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि बुरी तरह से कृषि कानून को लेकर मोदी सरकार फंस गई है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर तो अर्नब गोस्वामी को लेकर राहुल गांधी ने लगाया बड़ा आरोप। कहा मोदी सरकार में बैठे 5 लोगों ने ही अर्नब को दी है सीक्रेट जानकारी। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की फर्जी टीआरपी और अब अपने व्हाट्सएप चैट लीक होने के बाद बुरी तरह से अर्नब गोस्वामी घिर गए हैं और राहुल गांधी ने अब अर्नब गोस्वामी पर ही बड़ा हमला बोला है। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार में बैठे 5 लोगों के पास ही देश की रक्षा संबंधित गोपनीय जानकारी होती है और इन्हीं 5 लोगों ने ही अर्नब गोस्वामी को ये गोपनीय जानकारी दी है। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा है कि ये सूचना 4-5 लोग के पास होती है, सेना प्रमुख, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पास होती हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि इन्हीं 5 लोगों में से किसी ने सूचना दी होगी। दरअसल आपको बता दें कि मोदी सरकार में हुई सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट हमले की जानकारी अर्नब गोस्वामी को पहले से ही थी और अर्नब गोस्वामी लगातार इस जानकारी को लेकर अपनी टीवी के डिबेट पर नंगा नाच कर रहा था। लेकिन आपको बता दें कि राहुल गांधी ने ये आरोप अब लगाए हैं और कहा है कि इन लोगों ने ही जो है अर्नब गोस्वामी को ये जानकारी दी है और पूरे देश में जो है भ्रम फैलाया, गलत सूचनाएं दी और हमारे सैनिक जो शहीद हुए थे उन पर भी अर्नब गोस्वामी ने जश्न मनाया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि बुरी तरह से अर्नब गोस्वामी फंस गया है और राहुल गांधी ने इसे एक अपराध बताया और कहा कि ये देशद्रोही है, इसे मोदी सरकार जेल में डाले। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर तो राहुल गांधी पर भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने दिया विवादित बयान। जी दोस्तों आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को विवादित बयान देकर साक्षी महाराज सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने राहुल गांधी पर विवादित बयान देते हुए कहा है कि मोदी से बड़ा किसानों का भक्त कोई नहीं हो सकता। कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया कि 65 साल सत्ता में रहने के बावजूद किसानों को 1 रुपया भी कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि किसानों ने आंदोलन शुरू नहीं किया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उन्हें आंदोलन के लिए उकसाया और इसके बाद ही भाजपा के खिलाफ पूरे देश में किसान आंदोलन कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि आगे साक्षी महाराज ने कहा कि हमारी सरकार 6,000 रुपया सालाना किसानों के खाते में डाल रही है।
किसानों ने आंदोलन नहीं किया, उसके बावजूद भी हम दे रहे हैं। अगर किसान 33% खेती का नुकसान उठाते हैं तो हम उन्हें मुआवजा देते हैं। आगे उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक पागल व्यक्ति हैं जो भाजपा पर गंभीर आरोप किसानों को लेकर लगा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले भी साक्षी महाराज ने ओवैसी पर विवादित बयान दिया था और ओवैसी को गंदा व्यक्ति बताया था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि लगातार भाजपा सांसद विवादित बयान नेताओं को लेकर दे रहे हैं, लेकिन भाजपा इन पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी विधान परिषद में वीर सावर की लगी तस्वीर तो भड़क गई कांग्रेस और सपा। कहा शहीदों का हो रहा है देश में अपमान। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में जल्द ही विधान परिषद के चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले सदन में मरम्मत का काम करवाया गया है। इसी दौरान विधान परिषद में स्वतंत्रता सेनानियों की फोटो में वीर सावरकर की तस्वीर भी शामिल की गई है। अब इसे लेकर विवाद की स्थिति पैदा हो गई है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भाजपा पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए विधान परिषद अध्यक्ष रामेश यादव को चिट्ठी लिखी है। कांग्रेस के एमएलसी दीपक सिंह ने चिट्ठी में मांग की है कि सावरकर की तस्वीर तत्काल विधान परिषद से हटाई जाए। उन्होंने लिखा है कि सावरकर ने खुद को बचाने के लिए अंग्रेजों से माफी मांगी थी और सावरकर भी जिन्ना की भाषा बोलते थे। उन्होंने भी जिन्ना की तरह 2 राष्ट्र की बात कही थी। एमएलसी दीपक सिंह ने सावरकर को विरोध जताते हुए कहा कि सावरकर ने अंग्रेजों के साथ मिलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के खिलाफ खिलाफत की थी और पूरे देश में भारत को आजाद नहीं होने के लिए उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। तो ये बड़े आरोप जो है कांग्रेस पार्टी ने लगाए हैं, जिसके बाद पूरी भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में हिल गई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो फर्जी टीआरपी केस में वार्ग के पूर्व सीईओ दास गुप्ता को बड़ा झटका। मुंबई कोर्ट ने खारिज की जमानत। अब याचिका में जाएगा अर्नब भी जेल। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि फेक टीआरपी केस में वार्ग के पूर्व सीईओ दास गुप्ता को बड़ा झटका लगा है। मुंबई की सेशन कोर्ट ने दास गुप्ता की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। मुंबई पुलिस ने दास गुप्ता को टीआरपी केस में आरोपी बनाया था। इससे पहले अर्नब गोस्वामी को भी मुंबई पुलिस ने पकड़ा था और इसमें खुलासा हुआ था कि अर्नब गोस्वामी का चैनल रिपब्लिक टीवी भारत और टाइम्स नाउ की रेटिंग इन्होंने पैसे लेकर बढ़ाई थी, जिसके बाद कोर्ट से ये तगड़ा झटका लगा है। वहीं अब कांग्रेस ने मांग की है कि जल्द से जल्द अर्नब गोस्वामी को भी जेल में डाला जाए और अर्नब गोस्वामी का भी नाम टीआरपी केस में आया है और वार्ग के पूर्व सीईओ दास गुप्ता ने अर्नब गोस्वामी पर करोड़ों रुपये लेकर जो है टीआरपी बढ़ाने का भी दावा किया था, जिसके बाद अब अर्नब गोस्वामी भी जल्द जेल डाले वाले हैं और बुरी तरह से अर्नब गोस्वामी फंस गए हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक में गिरेगी भाजपा सरकार। कर्नाटक में शुरू हुई बगावत। मंत्रिमंडल विस्तार से बाहर रखे गए विधायकों ने लगा दिए हैं भाजपा पर बड़े आरोप। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि जब से कर्नाटक में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है तब से कर्नाटक में भाजपा सरकार के बीच बगावत शुरू हो गई है और भाजपा के कई मंत्री अब खिलाफ हो गए हैं और भाजपा की सरकार कर्नाटक में गिराना चाहते हैं। दरअसल आपको बता दें कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा के लिए परेशानी का सबब बनने वाले बगावती विधायक हाल के विस्तार के दौरान मंत्रिमंडल से बाहर किए जाने पर नाराज है और विधायकों ने कहा कि वह अपने दावों को पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के पास ले जाएंगे और उनके हस्तक्षेप करने की मांग करेंगे। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि हम काफी समय से देख रहे हैं कि कर्नाटक में जब भी भाजपा सरकार बनी है तभी इन्हीं विधायकों को मंत्री बनाया जा रहा है और नए विधायकों को मंत्रिमंडल से बाहर रखा जा रहा है, जिससे हम काफी नाराज हैं। अगर इन्होंने हमें मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल नहीं किया तो हम इनकी सरकार को गिराएंगे और कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि कर्नाटक में भाजपा सरकार संकट में है और कभी भी कर्नाटक में भाजपा सरकार गिर सकती है।